दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और हम आज बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट के नए मंत्रिमंडल के बारे में कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने नए मंत्रियों को एंट्री दी है और पुराने मंत्री जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध कह सकते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे जो है उन नेताओं का खराब प्रदर्शन को बताया जा रहा है। जैसे कि मोदी सरकार के अगर दूसरे कार्यकाल की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेरबदल हुआ है। इसमें बहुत बड़े मंत्री लाइक जैसे रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे कम से कम 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। तो इसके पीछे ये भी बताया जा रहा था कि ये जो है अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे थे, तो इसलिए मोदी सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। आप जानते होंगे कितना जो है हर्षवर्धन जो हैं वो अच्छे खासे जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो उनको भी जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है क्योंकि वो कोरोना काल में कोई ढंग से काम करने में जो है सफल नहीं हुए। इसी तरह शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनको भी बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनसे ऐसा अनुमान लगाया गया था या उम्मीद की गई थी कि वो देश की शिक्षा प्रणाली को सही करके लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक तरह से उसको जामा नहीं पहना सके और उनके पास कुछ बताने के लिए था भी नहीं कि किस तरह से देश की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उनसे भी मंत्रालय छीन लिया गया है। इसी तरह से अगर बात की जाए हर्षवर्धन की, तो पैसे से डॉक्टर थे और पोलियो उन्मूलन के अभियान की रूपरेखा तैयार करने में उनको योगदान को देखते हुए उन्हें 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उस मंत्रालय उनको हटाकर फिर JP नड्डा जी को सौंपी गई। और उसके बाद में भी हर्षवर्धन ने जो है कोरोना लड़ाई में अपनी भूमिका जो है तराशने में ये एक तरह से कह सकते हैं सफल नहीं रहे। फिर इसकी जगह जो है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने आगे बढ़कर कोरोना काल की कमान अपने हाथ में ले ली। अब प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी, तो उनके पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं कुछ खास, इसलिए जो है उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो थे सदानंद गौड़ा जी, जिनके पास पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय था, तो उनके लिए ड्रग की सप्लाई को सुनिश्चित करने में विफल है, तो इसलिए जो है उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े मंत्री जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, आपका समय ना लेते हुए बस कुछ ही देर में देख लेते हैं कौन कौन से नए मंत्रालय हैं। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं पहले इससे जुड़े तथ्य। बिहार में कुल अगर बताया जाए 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 7 मंत्रियों को उनके काम के आधार पर यानी कि आगे बढ़ा दिया, प्रोन्नत कर दिया उनके विभाग को, और 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 12 मंत्रियों को उनके पद से छुट्टी दे दी गई है, जिसके अंदर आपके थावरचंद गहलोत हैं, हर्षवर्धन जी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, निशंक हैं, सदानंद गौड़ा जी हैं, संतोष गंगवार, अजय धोत्रे, देवाशीष चौधरी, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्री और प्रताप चंद्र षडांगी जैसे कि बड़े बड़े नेता हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के जैसे चुनाव आने वाले विधानसभा, तो 15 नए जो इसमें मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से ही चुने गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आबादी भी सबसे अधिक है और उसमें दबदबा जो है अपना UP का ही रहा है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनमें खुद नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, स्मृति ईरानी हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, जनरल VK सिंह, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति और हरदीप पुरी जो हैं ये जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। इसमें भी अब 6 जो हैं सवर्ण वर्ग से हैं, 6 पिछड़ा वर्ग से हैं और 3 अनुसूचित जाति से हो गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, तो उनके पास कार्मिक है, जन शिकायतें हैं, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय उनके पास है, और बाकी जो मंत्रालय और किसी मंत्री को आवंटित नहीं है तो वो भी उनके पास ही हैं। और आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, MSE मंत्रालय कौन है, सूक्ष्म और जो आपका लघु मंत्रालय होता है ये, तो उसमें देख लेते हैं उनका कौन है, तो वो हैं आपके नारायण राणे। तो इनकी बात करी जाए तो ये जो है कोंकण क्षेत्र से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है अगर बात की जाए इनके बारे में तो ये फ़िलहाल महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, 6 बार MLA और 1 बार MLC भी रह चुके हैं।
ठीक है। और उसके बाद जब अगर बात की जाए प्रदेश में, जब पहली बार सरकार शिवसेना सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, तब इन्हें मनोहर जोशी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था और इनको जो है एमएससी मंत्रालय मिला है। दूसरा क्वेश्चन बात की जाए नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिनकी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अभी पीछे जो है बीजेपी का दामन थाम लिया था। बात की जाए शिक्षा की, तो ये एमबीए इन्होंने किया है और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के में जो है ये कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जब इनको उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कुछ अपने सांसद लोगों के साथ। फिलहाल वह जो है मध्य प्रदेश से जो है राज्यसभा सांसद हैं और ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता जो हैं माधवराव सिंधिया जो थे वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और इसलिए जो है अब इनको क्या दिया गया है, नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात की जाए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो वो दी गई है पशुपति कुमार पारस। तो आपको पता ही है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ज़्यादा खाता कौन है, तो कौन पशु खाते हैं। तो इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ज़्यादा कौन खाता है, पशु। बस तो ये इस तरह ट्रिक से थोड़ा याद रखें। तो खाद्य इनको दिया गया है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो बीए और बीएड इनके पास कर रखा है और ये बिहार के हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं और ये जो हैं इस टाइम लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनको जो है इसकी खाद्य मंत्रालय की तरह से सौंपा गया है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है वीरेंद्र कुमार को। अब बात आती है वीरेंद्र कुमार जी की, तो वीरेंद्र कुमार जो हैं ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और 7वीं बार संसद पहुंचे हैं। पहले ये महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने जो है बचपन से ही स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे ये और इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी भाग लिया था और इस टाइम इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। आगे लिख देते हैं कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके पास है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मंत्रालय जो है ये है, तो ये जो है आपके किरण रिजिजू के पास है। और किरण ये जो रिजिजू हैं ये इन्होंने अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीसरी बार संसद में पहुँचे हैं। वर्तमान में ये खेल राज्य मंत्री का कामकाज देख रहे थे, तो इन्होंने जो है इस टाइम जो उनको कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। बात की जाए रेल एवं आईटी मंत्रालय किसके दिया गया है, तो रेल एवं मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया गया है और पहले आपको पता पीयूष गोयल जी के पास था और इस टाइम पीयूष गोयल को बदलकर वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है और अश्विनी वैष्णव जी को रेल व आईटी मंत्रालय सौंप दिया गया है। ये जो है राजस्थान के मारवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं और ओडिशा से जो है ये राज्यसभा सदस्य हैं इस टाइम। और ये प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके कार्यकाल में उप सचिव भी रहे थे। तो ये आप जो है रेलवे मंत्रालय संभालेंगे। पर्यावरण एवं वन तथा श्रम मंत्रालय किसके पास चला गया है, तो पर्यावरण एवं वन और तथा श्रम मंत्रालय अब भूपेंद्र यादव जी संभालेंगे। अगर इनकी बात की जाए तो ये अजमेर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और ये जो है राजस्थान भाजपा की राजनीति में उनका नाम जो है पहले से ही काफ़ी गहरा रहा है और ये जो है लगभग 25 संसदीय समितियों में शामिल भी रहे हैं और इस टाइम फिर इनको पर्यावरण एवं वन एवं श्रम मंत्रालय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय किसके पास है, तो ये मंत्रालय जो है पुरुषोत्तम रूपाला के पास है। और बात की जाए पुरुषोत्तम रूपाला जी की, तो इनको देख लेते हैं। तो ये जो है आपके गुजरात राज्यसभा सांसद हैं और जो है ये नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में कृषि एवं पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। अब आपको पता ही है गुजरात में भी अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, तो उनको जो है पदोन्नति कर दी गई है, तो इसलिए इनका ये जो विभाग है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, इस टाइम इनको मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना एवं प्रसारण खेल व युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो वो दी गई है अनुराग ठाकुर जी को। अब अनुराग ठाकुर जी के बारे में देख लेते हैं। अनुराग ठाकुर जी कौन है, तो ये जो है काफ़ी युवा हैं, 47 की एज है। ठीक है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद यानी प्रतिनिधित्व करते हैं उसका और चौथी बार जो है संसद पहुँचे हैं और ये 2016 से लेकर फरवरी 2017 के बीच में BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और इनको जो है आपका जो है
और ये अगर बात की जाए इनकी कैबिनेट फेरबदल से पहले तो ये क्या काम कर रहे थे, तो ये निर्मला सीतारमण के तहत राज्य वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों को संभाल रहे थे। अब इस टाइम इनको जो है चेंज कर सूचना एवं प्रसारण, खेल व युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है इनको, अनुराग ठाकुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री कौन बने, तो शिक्षा मंत्री जो पहले निशंक जी थे उनको हटाकर अब धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास पहले पेट्रोलियम मंत्रालय था, उनको जो है ये मंत्रालय दे दिया गया है। बात करी जाए दूसरी गिरिराज सिंह जी को, तो गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो उनको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय जो है गिरिराज सिंह को दिया गया है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात मंत्री कौन बने, तो इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह बने हैं। तो इनको भी देख लेते हैं बाद में, रामचंद्र प्रसाद जी जो हैं इस्पात मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी विकास, आवास व पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है, तो ये हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। और बात की जाए हरदीप सिंह पुरी जी की, तो ये जो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सदस्य हैं इस टाइम, और मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में पहले उन्हें आवास एवं शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस टाइम से जो कोरोना महामारी के टाइम पर जो विदेशों में फंसे जो हमारे इंडियन लोग फंस गए थे, उनको जो अभियान चलाया गया था, आपको पता होगा वंदे भारत मिशन की काफ़ी सराहना हुई थी उस टाइम पर, तो उन्हें काफ़ी योगदान दिया था। तो इस टाइम इन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय को जो है सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसुख मंडाविया को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो मनसुख अगर बात की जाए मंडाविया जी की, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र से आने वाले मंडाविया राज्यसभा सदस्य हैं, तो इनको जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी दे दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको जी किशन रेड्डी जी को। तो जे किशन रेड्डी जी जो कि आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्होंने भी एक युवा नेता की तरह जो है अपने कार्य की शुरुआत की थी राजनीति की, और 2002 से 2005 के बीच में ये भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और 2009 में उन्हें पहली बार आंध्र प्रदेश विधानसभा में भाजपा की ओर से नेता बनाया गया था, और अब उन्हें संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को सौंप दिया गया है। एक बात और है कि आप जितने भी इसमें अभी नए लोगों को शामिल किया गया है, अगर उनकी आप उम्र देखेंगे तो सारे के सारे 50 से लेकर यानी 45 से लेकर 69 तक की एज के हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी जो है युवा भी शामिल इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है, तो ऊर्जा मंत्रालय आपका राजकुमार सिंह या फिर RK सिंह के पास है। ये जो है बिहार की आरा लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये दूसरी बार संसद में पहुँचे हैं। ये पहले अधिकारी थे, इन्होंने जो है रथ यात्रा करते हुए बिहार पहुंचे, जो भाजपा के तब के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया तो उस टाइम पर इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो अब जो है ऊर्जा मंत्रालय पूरी तरह से इनको दे दिया गया है। और दोस्तों बात की जाए और छोटे मंत्रालय की, जो पुराने मंत्रालय है तो उनको आप याद रखिए, जैसे कि नितिन गडकरी जी हैं, उनके पास सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पास वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्रालय है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय उनके पास है। S जयशंकर जो हैं उनके पास विदेश मंत्रालय है। स्मृति ईरानी के पास महिला व विकास मंत्रालय है। इसी तरह से प्रहलाद जोशी जी हैं, उनके पास संसदीय कार्य, कोयला और खदान मंत्रालय उनके पास है। एक आते हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको अब जो है बहुत ही जिम्मेदारी दे दी गई है, तो उनको देख लेते हैं। ये पहले असम से थे मुख्यमंत्री, तो अब इनके पास पोत परिवहन और जल मार्ग व आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल को दे दिया गया है। और देख लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको जो है आपका ये जल जो शक्ति मंत्रालय है ये उसके जो हैं इस टाइम पर मंत्री बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे हमने मंत्रालय और उनके मंत्री को देख लिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।